नमो भगवती प्रणाम। आप सबने अक्सर सत्संग में सुना होगा, रामायण महाभारत या वेदों आदि में पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्वी लोग मंत्रों की शक्ति से जो चाहे हासिल कर लेते थे। वे जिस चीज का आवाहन करते थे उसे तुरंत पा लेते थे। वे जिस शक्ति का आवाहन करते थे वो शक्ति तुरंत उनके सामने, उनके समक्ष प्रकट हो जाती थी। उससे मनचाह कार्य करवा लेते थे। आज भी आप जब शारीरिक या आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? वह सबसे पहले आपकी जन्म पत्रिका देखता है और उसको देखने के बाद वो पीड़ित ग्रह की शांति के लिए कुछ उपाय बता देता है और कुछ मंत्रों का जाप करने के लिए कहता है। ऐसे में कई बार लोग सवाल करते हैं कि उन्होंने मंत्रों का जाप तो किया लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो मंत्र प्राचीन काल में सिद्ध थे उनका आज प्रभाव बहुत कम दिखता है, या यूं कहें कि नहीं दिखता है? मंत्रों की शक्ति प्रभावी क्यों नहीं होती है? और ऐसे साधकों के साथ भी होता है कि वो साधना तो करता है परंतु उन्हें मंत्र का कोई प्रभाव नहीं दिखता है, उन्हें सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाती है, उनके मंत्रों में ताकत नहीं आ पाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आप सबने विचार किया? क्या कभी आप सबने आत्म मंथन किया? नहीं ना। आज हम आपको इसका सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा राज बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और पूर्ण सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोग इस चैनल के माध्यम से एक सही ज्ञान को प्राप्त कर सकें। मंत्रों की शक्ति आखिर काम कैसे करती है? दरअसल आज लोग मंत्रों का जाप करते समय सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं, उसमें उनका मन और आत्मा नहीं शामिल होती है। मंत्र पढ़ते या जपते समय आधा ध्यान घर के कामों में लगा होता है और कई बार तो लोग मंत्रों का जाप करते हुए घर की सफाई भी कर देते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं। उन्हें लगता है कि पंडित जी ने जपने के लिए कहा था और यह किसी काम को करते हुए भी तो किया जा सकता है, मगर यह गलत तरीका है। आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपके घर में अंधेरा है और आप 0 वाट का बल्ब लगाते हैं तो कितनी रोशनी मिलेगी? फिर आप कहेंगे बल्ब तो जला दिया है लेकिन रोशनी तो आ ही नहीं रही है। यही तो आप मंत्रों के संदर्भ में करते हैं, यही तो आप मंत्रों के जाप में करते हैं और यही क्रिया आप मंत्र जपते हुए भी कर रहे हैं कि 0 वाट की बल्ब की तरह सिर्फ मुंह से मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं। खुद ही सोचिए, क्या वह फलीभूत होंगे? दूसरा तरीका है मन से जाप करने का। एक जगह ध्यान लगाकर बैठ जाएं, आपको विचलित करने वाली कोई चीज ना हो, मोबाइल, किसी तरह का शोर नहीं हो। मंत्र को पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित करते हुए जपें। जब मन की शक्ति शामिल होगी तो यह 10 वाट के बल्ब की तरह रोशनी देगा, आपको इसका फायदा होता दिखेगा। तीसरा तरीका है आत्मा से मंत्रों का जाप करना। यह 100 वाट का बल्ब है जो पूरे कमरे को रोशनी से भर देगा, क्योंकि इसमें आपका शरीर यानी मुंह से मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा। मन यानी ध्यान में आपके मंत्र होंगे और आत्मा यानी आपके शरीर के सातों चक्र, रोम रोम और प्रत्येक बिंदु उसका उच्चारण कर रहा होगा, जैसे प्राचीन काल में लोग करते थे। अब बताइए, 100 वाट का बल्ब जलेगा तो क्या मंत्रों की शक्ति आपके जीवन के अंधकार को दूर नहीं कर देगी? मंत्र तो वही थे, वही रहेंगे, लेकिन उन्हें जपने और सिद्ध करने में आप कितनी ऊर्जा लगाते हैं, आप कितना विश्वास करते हैं उन पर, आप कितनी मेहनत करते हैं और आप कितने मनोयोग से ध्यानमय होकर उसको जपते हैं। इससे तय होता है कि आपको उसका फायदा कितना मिल रहा है। पहले तरीके से मंत्र जपने से बेहतर है कि आप ना ही करें, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह है जिसमें आपके मन ने
मंत्र बोलने की फीडिंग कर ली है। और जैसे आप बाइक या कार चलाते हुए ध्यान नहीं देते हो और कार चलती रहती है, वैसे ही मंत्रों की शक्ति को बढ़ाते नहीं है। दिमाग की प्रोग्रामिंग के चलते मंत्र मुंह से निकलते रहते हैं। विधियां काम क्यों नहीं करती है? कभी सोचा इसके बारे में भी आपने? अभी तक तो मैंने आपको मंत्रों के बारे में बताया, और तो विधि के बारे में बताते हैं। विद्याम जीवित है, विधियां जीवित है। विधियां सदगुरु बनाते हैं, बुद्ध बनाते हैं, आपके गुरु बनाते हैं, और उन्होंने प्रयोग करके बनाई है। उन्होंने जिस विधि से यात्रा की है और पहुंचे हैं, वे उसी विधि की वे चर्चा करते हैं। फिर हमेशा प्रश्न उठता है कि विधियां काम क्यों नहीं करती? सारा जीवन विधि प्रयोग में ही निकल जाता है। लोगों को हमने सारा जीवन साधना करते हुए देखा है, ध्यान करते हुए देखा है, और वे वहीं के वहीं है, कहीं नहीं पहुंचे। उल्टे और कलह से भर गए हैं, उनमें पाखंड पैदा हो गया है। उन्हें क्रोध भी आता है और बाद में बहुत पश्चाताप में जलते भी है कि मैं सन्यासी या साधक होते हुए भी क्रोध से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। वैदिक काम न करने के पीछे बहुत से कारण संभव है। पहला और सबसे बड़ा कारण है अपने साधक होने का अहंकार, कि मैं साधक या ध्यानी हूं। इसमें दूसरे के प्रति जो धार्मिक नहीं है, उनके प्रति निंदा का भाव भी आ जाता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, नरक में जाएंगे। हम दिन रात अध्यात्म और ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, अपनी साधना की चर्चा करते रहते हैं, यानी बीज को बोकर रोज रोज खोद कर देखते हैं कि उगा या कि नहीं। और ध्यान का बीज जीवन भर नहीं उग पाता। अपनी प्रेमिका के विषय में हम किसी को बताते नहीं है, और भगवान से प्रेम है, यह बात हम ढोल पीट कर कहना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने अहंकार को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम देखो कितने बड़े भगवान के भक्त है, कितने बड़े साधक है, हम ये करते हैं, वो कर रहे हैं। साधना की चर्चा करने से जिन अनुभवों से हम गुजरते हैं, वे अनुभव दोबारा घटित नहीं होते। उन्हें कहना नहीं है, सिर्फ स्मरण में रखना है, ताकि वे गहरे जा सके, गहराई में आप उतर सके। इसलिए साधना में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। दूसरा कारण है झूठ जीवन जीना, यूं कहे कि आपकी भाषा में झूठा जीवन जीना। हम सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलते हैं, दूसरों से भी और अपने आप से भी। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ और तीसरा झूठ, इस तरह से हम अपने ही बनाए झूठ के जाल में उलझकर मुसीबत में पड़ते हैं। और जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हम अपने जीवन में तनाव से भर जाते हैं, और तनाव के कारण हम विधि प्रयोग में असमर्थ हो जाते हैं। तीसरा कारण है संकल्प की कमी। हमें संकल्प बिल्कुल भी नहीं है। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमें नहीं बदलने देती है, और ना ही हम उन्हें बदल पाते हैं। हर गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। आज जिस बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, कल तक उस पर टिकना मुश्किल हो जाता है। कल और अगले कल पर टाल देते हैं कि अभी कहाँ जीवन निकला जा रहा है, कल देख लेंगे। चौथा है धैर्य की कमी। हमें धैर्य तो है ही नहीं। हमारा जीवन इतने तेजी से भागा जा रहा है कि हमें आज और अभी ही परिणाम चाहिए। यदि हमारा शरीर अस्वस्थ हो, हमें बुखार हो, तो हमें पूरे तरह स्वस्थ होने के लिए 1 से या 2 सप्ताह लगते हैं। जबकि ध्यान तो शरीर के साथ ही चेतना का भी स्वस्थ होना है। और शरीर तो अभी बीमार हुआ है, चेतना तो जन्मों से बीमार है। उसके लिए तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और धैर्य होगा तो ही हम प्रतीक्षा कर पाएंगे। यह प्रतीक्षा पूरी हो सके, इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। कहने सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती है कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन हम धैर्य रख नहीं पाते। कैसे रखें धैर्य? धैर्य हमारे जीवन में उतर सके, इसके लिए हमें स्वीकार भाव बढ़ाना होगा। छोटी छोटी बातें हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने जीवन में उन छोटी छोटी बातों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो हमें तनाव देकर हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन घुलती है। जिस चीज की जरूरत हमें थी ही नहीं, वो चीज हम महंगे दामों में बाजार से खरीद लाते हैं, लेकिन 2 से 5 रुपयों के लिए सब्जी वाले से, फेरी वाले से या फिर बस कंडक्टर से झिकझिक करते हैं।
यदि हमें धैर्य को अपने जीवन में प्रवेश देना है तो स्वीकार का भाव बढ़ाना होगा। जितना स्वीकार भाव बढ़ेगा उतना ही हम में धैर्य का अवतरण होना शुरू हो जाएगा। स्वीकार भाव होगा तो मन में नए तनाव, नई ग्रंथियां इकट्ठी नहीं होगी और पुरानी ग्रंथियों को हम रेचन करके उससे बाहर निकाल देंगे। अतः जैसे जैसे निग्रंथ होते जाएंगे वैसे वैसे धैर्य के साथ ध्यान का प्रवेश हम में होता जाएगा। 5वां है विधि से सत्यता का अभाव। कोई भी विधि निरंतरता की मांग करती है ताकि आगे की विधि में पहुंचा जा सके। बीच में यदि हम विधि से हटते हैं तो निश्चय ही गत्यात्मकता का बना रहना मुश्किल है। हम फिर पीछे लौट आते हैं, यानी 4 कदम बढ़ते हैं और 2 कदम फिर पीछे हट जाते हैं। इस तरह हम चलते भी जाते हैं और रुकते भी जाते हैं। 6 है विधि के चरणों को पूरा नहीं करना, यानी अपने को पूरा नहीं देना, कुछ बचा लेना। हम विधि प्रयोग करते हैं लेकिन सारे चरणों को पूरी शक्ति और संकल्प से पूरा नहीं करते हैं, और जब तक हम अपना पूरा 100% नहीं देंगे तब तक विधि काम नहीं करेगी। हम में इतनी त्वरा, इतना संकल्प हो कि हम स्वयं को विधि के हवाले कर सके, पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा सके। जैसे कोई छोरा लेकर पीछे दौड़ रहा है और हम अपने को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगाकर भाग रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे विधि से हमारा भरोसा ही उठने लगता है, हमारी संकल्प शक्ति और भी क्षीण होने लगती है और ध्यान, साधना, कुंडलिनी, तीसरी आंख, अचेतन में जाना, यह सब बातें कपोल कल्पना लगने लगती है। 7वां कारण है अपनी विधि ना चुन पाना। यदि हम मोटे तौर पर विधियों को बांटे तो 2 तरह की ध्यान विधियां हैं। पहली सक्रिय विधि और दूसरी है निष्क्रिय विधि। सक्रिय विधि वह है जिसमें हम कुछ करना होता है, मसलन श्रम, व्यायाम, प्राणायाम, और निष्क्रिय विधि वह है जिसमें कुछ भी नहीं करना है, शरीर को पूरी तरह से विश्राम में ले जाना है। सक्रिय विधि प्राथमिक है, पहले करनी होती है, और निष्क्रिय विधि बाद में, यानी सक्रिय विधि से गुजर कर ही निष्क्रिय विधि में प्रवेश किया जा सकता है। शरीर जब तक श्रम नहीं करेगा, पसीना नहीं निकालेगा, अपने को थकाएगा नहीं, तब तक विश्राम को उपलब्धि नहीं होगी और ना ही हो सकेगी, क्योंकि निष्क्रिय विधि के लिए शरीर का विश्राम में जाना बहुत जरूरी है। शरीर पूरी तरह से विश्राम में होगा, यानी कोई हलचल नहीं, पूरी शांति। शरीर के तल पर कोई तनाव नहीं और मन के तल पर कोई भी तनाव नहीं, तभी शरीर विश्राम में जाएगा और निष्क्रिय विधि में प्रवेश कर पाएगा। परेशानी यहाँ से शुरू होती है, सक्रिय विधि हम करते नहीं है और सीधे निष्क्रिय विधि प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब तक हम सक्रिय विधि में श्रम नहीं करेंगे तब तक हम निष्क्रिय विधि में विश्राम को उपलब्ध नहीं हो सकते। हम सीधे निष्क्रिय विधि प्रयोग करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते। हम शरीर और मन दोनों तलों पर अशांत होते हैं। शरीर विरोध करता है, कहीं खुजली चलती है, कहीं चिंटी काटती है, कहीं पाँव में दर्द होने लगता है, कहीं कमर में दर्द होने लगता है, कहीं मन में भाव उठते हैं, विचार घिरे रहते हैं। जबकि निष्क्रिय विधि में 45 मिनट से 1 घंटा तक हमें शांत रहना है, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, तभी ध्यान में प्रवेश होगा। अतः निष्क्रिय विधि से पहले हमें सक्रिय विधि से गुजरना होगा, क्योंकि सक्रिय विधि ध्यान का पहला चरण है, यानी सक्रिय विधि हमें निष्क्रिय विधि में प्रवेश करने के लिए तैयार करती है। ये जो कारण है, इन्हीं चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इन्हीं चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि हमारी साधनाएं इन्हीं वजह से सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि हम आतुर है। हम चाहते बस जो कुछ भी फटाफट हो, 1 दिन में हो या 1 घंटे में हो, सब कुछ हो। इतना बड़ा प्रवचन देने का मेरा एक ही मतलब था कि आप सबको सही तरीके से समझा सकूं, सही तरीके से ज्ञान दे सकूं, कि आप सब लोग समझ सकें कि गलतियां कहां पे हो रही है, हम कर क्या रहे हैं। हम मजाक कर रहे हैं साधना के क्षेत्र में, हम कोई साधना नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मजाक चला हुआ है। ये माला घूम रही है, मन में विचार आ रहे स्त्रियों के, वो स्त्री कितनी सुंदर है, वो लड़की कितनी सुंदर है, अरे कल उससे लड़ाई हो गई थी, उससे झगड़ा हो गया था, उसने ये बोला, उसने वो बोला, मैं उसको दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये सब विचार मन में चले हुए और आप मुख से मंत्र तो जाप रहे हैं। क्या फायदा है ऐसे जाप करने का, क्या फायदा है ऐसे माला जपने का,
क्या आपको ऐसे जाप करके सिद्धियां मिलेगी? क्या आपको ऐसे जाप करके मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र प्रभावी होगा? पूर्ण ध्यान से इस वीडियो को सुनना और समझना, हर एक एक बात को ध्यान से समझना, सुनना, तभी समझ आएगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूं आप सबको, मैं कहना क्या चाहता हूं आप सबको, कि आखिर गलतियां कहां पे। आप अशांत हो, आप दुनिया से परेशान हो, परिवार से परेशान हो, इसलिए तंत्र के क्षेत्र में आए हो, इसलिए ध्यान के क्षेत्र में आए हो। आप खोज रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, आप खोज रहे हैं कि हमें अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहिए, परंतु आप प्रयास नहीं करना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप उसमें डूबना नहीं चाहते, उन्हें समझना ही नहीं चाहते, तंत्र को कभी समझना ही नहीं चाहते, ध्यान को कभी समझना ही नहीं चाहते। सक्रिय विधि को आप करना ही नहीं चाहते, आप सीधा निष्क्रिय विधि को करना चाहते हैं। जो मैंने अभी तक पता है कि निष्क्रिय विधि तक पहुंचने के लिए आपको सक्रिय विधि तक जाना पड़ेगा, सक्रिय विधि से गुजरना पड़ेगा, शरीर को थकाना पड़ेगा। रात को नींद क्यों नहीं आती तुम्हें? क्योंकि शरीर थका नहीं है, शरीर ने मेहनत की नहीं है, पड़े रहे तुम, बैठे रहे एक जगह, शरीर में थकान है नहीं। जब शरीर में थकान होगी नहीं तो तुम्हारा शरीर शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, शांत भाव आएगा नहीं उसमें, तो फिर नींद भी नहीं आएगी तुम्हें, तुम्हारा मन नहीं शांत रहेगा। जब शरीर थका हुआ होता है, पसीना बहाया हुआ होता है शरीर में, तो क्या होता है, तुम अचानक बिस्तर पे पड़ जाते हो और अचानक नींद आ जाती है। साधना भी ऐसी और ध्यान भी इसी तरीके का है, तुम्हें थकाना पड़ता है खुद को, ताकि तुम सक्रिय विधि से गुजर कर निष्क्रिय विधि में पहुंच सके और अपने धैर्य, अपने संकल्प को प्रगाढ़ बना सके। संकल्प से ही सिद्धियां मिलती है, संकल्प प्रगाढ़ होना चाहिए। हमारा संकल्प स्थिर नहीं है। आज संकल्प तो ले लिया 11 दिन के साधना का, और एक दिन साधना में बैठे तो देखा 3 घंटे लग रहे हैं, अरे पांव में दर्द हो रहा है, फिर हिले डुले जा रहे हो, फिर दूसरे दिन मन करता नहीं है, दूसरे दिन मजबूरी में तुम जाप करना शुरू कर देते हो, और चौथे दिन फिर मजबूरी में, 5वें दिन तो फिर पूरी तरह से मन होता नहीं है जाप पे, सिर्फ माला को पूरा करना होता है। तुम ऐसे कर रहे हो साधना, इस तरीके से साधना नहीं होती है, ये सब मजाक है। अगर तुम्हें यही सब मजाक करना है तो साधना के क्षेत्र में आओ ही मत, अपने आप को पागल मत बनाओ, तुम भ्रमित हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम उलझे रहोगे इस माया जाल में फिर, और हासिल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इन सब बातों को समझो और सही तरीके से साधना को करो और अपने अंदर योग्यता लाओ, अपने अंदर विकास करो। भगवती आप सबका कल्याण करें। उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी बातें समझ आए, और भगवती के चरणों में आप सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। नमो भगवती।